हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि अगर हमें विदाउट वाउचर क्लास मल्टीपल पेमेंट मोड में पीओएस इनवॉइस क्रिएट करना होता है तो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मैं शो कर देती हूँ। हमने यहाँ पर विदाउट वाउचर क्लास का जो वाउचर टाइप है वो कैसे क्रिएट कर रखा है। अकाउंट्स इन्फो पर आएंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप्स पर एंटर करेंगे और यहाँ पर ऑल्टर पे आएंगे जो मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो नेम क्या रखा है हमने इसका, पीओएस। कौन से वाउचर में रखा है, सेल्स में, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड होता है ये। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है ऑटोमेटिक रखना, तो इसमें सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई हैं। अब यहाँ पे मेन आता है कि आपको प्रिंटिंग के लिए इसको यस रखना था और यहाँ पे आप मैसेजेस लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, थैंक्स फॉर परचेज कम अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नेम ऑफ क्लास में क्या रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, ब्लैंक रखना है, क्योंकि विदाउट वाउचर क्लास ही हम एंट्री करने वाले हैं मल्टीपल पेमेंट्स मोड में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। उससे पहले हाँ मैं आपको एक और चीज दिखा दूँ कि हमने लेजर्स भी क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे पीओएस के नाम से, परचेज और सेल्स पीओएस। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज कि हम पीओएस इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल पेमेंट्स मोड में। तो यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे और यहाँ पे पीओएस के लिए हमने क्या सिलेक्ट किया था, सेल्स। सेल्स का शॉर्टकट क्या होता है, F8। F8 पर एंटर करेंगे यहाँ पर, तो सेल्स वाउचर ओपन नहीं होगा, वो हमसे कंफर्म करेगा कि आप कौन से वाउचर को ओपन करना चाहते हैं। तो F8 पर एंटर किया तो यहाँ पे आ रहा है POS1, जो कि आपको पता है मैंने विद वाउचर क्लास यहाँ पे क्रिएट किया था POS1। विदाउट वाउचर क्लास के लिए क्या है, POS, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है गोडाउन। गोडाउन में क्या रखेंगे, यहाँ पर जिस गोडाउन में आपका सामान रखा है, जिसमें से आप सेल करने वाले हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक ही जो गोडाउन है वो क्रिएट कर रखा है, दिल्ली। मेन लोकेशन तो पहले से इसमें बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहता ही है। और यहाँ पे सेल्स लेजर में क्या रखेंगे, सेल्स पीओएस, जो भी हमने सेल्स का लेजर क्रिएट किया था और कौन से ग्रुप में रखा था, सेल्स के ग्रुप में रखा था। तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर की कितने पीसीज है हमारे पास, 80 पीसीज यहाँ पर है अभी अवेलेबल बेचने के लिए। हमारे पास 80 पीसीज का स्टॉक है मॉनिटर का। तो यहाँ पे मॉनिटर पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट हुई है, 1, बट हमें 1 तो नहीं करनी है। कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे अगर हमें डायरेक्ट क्वांटिटी पे जाना होगा, शिफ्ट के साथ टैब पर एंटर करेंगे। टैब की होती है और शिफ्ट की, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब। तो यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। कैसे, शिफ्ट और टैब पर एंटर किया, क्वांटिटी पर आ गए, दैट इज 10 कर लेते हैं। तो 10 पीसीज परचेज कर रहे हैं मॉनिटर के। एक मॉनिटर है 300 का। टोटल हमारा बिल कितना बना है, 3000 का बिल बनाया है हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है गिफ्ट वाउचर का। तो यहाँ से गिफ्ट वाउचर में आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, गिफ्ट वाउचर को सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप अमाउंट लिखेंगे। गिफ्ट वाउचर का जो लेजर में यहाँ से एंटर करके दिखा देती हूँ, सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में इसको रखना है हमें। और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। जैसे गिफ्ट वाउचर के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1500 अमाउंट जो है हमने गिफ्ट वाउचर से पे किया है। फिर यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC, कितना 1200। अभी टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1500 और 1200, अभी 2700 है। 300 इतने 3000 होने में कम है। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, कार्ड नंबर। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ भी कार्ड नंबर लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आ रहा है चेक।
तो चेक को क्या करते हैं अभी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैश। तो कैश में क्या सिलेक्ट करना है आपको, कौन सा लेजर, कैश का ही लेजर जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कैश में 300 जो है ऑटोमेटिक लिखा आ गया, क्योंकि इसको पता चल गया कि 3000 में से यहाँ पर 300 रुपए ही कम थे और लास्ट ऑप्शन कैश है, ये तो उसने ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर कंप्यूट कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था इसका फीचर होता है वाला। फिर कैश स्टैंडर्ड। कैश स्टैंडर्ड क्या होता है, देखिए कैश का आपको पता है, टेंडर मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको इजी वर्ड्स में। जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को बाय करता है, बोल सकते हैं यहाँ पे, जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो जो कैश देता है सेलर को, क्या देता है, वो कैश देगा ना, बदले में सामान लेगा तो कैश देगा, तो उसको ही क्या बोलते हैं, जितना उसने कैश दिया होता है, चाहे उसने 2 रुपए का सामान खरीदा हो और 10 रुपए दिया हो, उसने कैश स्टैंडर्ड कितना लिखेंगे वहां पर 10 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 400 और यहाँ पे बैलेंस क्या है 100 रुपीज का यहाँ पे बैलेंस हम रखेंगे, क्योंकि 100 रुपए एक्स्ट्रा है। अभी आप इसको टोटल करेंगे 27 और उसने कितने दिए 400, तो यहाँ पे 3100 हो रहा है, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा है। 100 रुपए क्या होगा, ये जो बैलेंस है ये सेलर जो है वापस करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमने प्रोडक्ट को सेल किया है, और यहाँ से क्या करेंगे एक्सेप्ट कर देंगे, सेव हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है वाउचर प्रिंटिंग, तो अगर मैं इसको नो करूंगी तो ये प्रिंट नहीं करेगा, अगर मैं इसको यस करूंगी तो ये प्रिंट कर लेगा। तो यहाँ से Alt F से क्या कर सकते हैं आप इसकी, देखिए प्रिंटिंग की जितनी भी चीजें यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, प्रिंट का फॉर्मेट, कॉपी, प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, Alt S से प्रिंटर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीट मोड में रखेंगे और इसको अभी नो करते हैं। तो देखिए नो किया तो वो कुछ भी जो एंट्री यहाँ से चली गई है, तो आपको वापस से एंट्री डालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले पे आएंगे, डे बुक पे, और यहाँ से अभी पीओएस आपको गिफ्ट वाउचर के नेम से जो है शो हो रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करते जाएंगे और जैसे ये जो एंट्री कंप्लीट होके एक्सेप्ट, अब ये पूछेगा आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, वापस से ऑप्शन आए तो आप इसको यस करेंगे और ये जो वाउचर है आपको पीओएस का ये यहाँ पर एंटर हो जाएगा। फाइल नेम आ गया यहाँ पे, फाइल नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पीओएस विद मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल पेमेंट मोड पूरा नहीं लिख रही, यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसीलिए क्या हो रहा है पीडीएफ की फॉर्म में आ रहा है। आप पीडीएफ भी बायर को सेंड कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में सेंड करना है, अदरवाइज प्रिंटर से प्रिंट करके भी आप उनको दे सकते हैं। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पर जाते हैं, वहीं पर हमने सेव किया है तो ऑल्ट डी पर यहाँ पे एंटर करेंगे और ये जो सबसे लास्ट वाली पीडीएफ है पीओएस विद मल्टीपल के नेम से हमने सेव करी थी, इस पर एंटर करेंगे तो ये पीओएस आ रहा है यहाँ पे। इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए कंपनी का नेम है, पीओएस इनवॉइस हो जाएगा, बिल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे टू डेट हो जाएगी, यहाँ किस डेट में ये पीओएस की सेल की गई है मतलब एंट्री हुई है, और यहाँ पे टाइम लिखा आ जाएगा कब आपने ये वाली एंट्री की है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखा आ जाएगा, और यहाँ पे रेट लिखा आ जाएगा कि पर यूनिट मतलब कि पर यहाँ पे स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग कितना रेट लगाया गया है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, गिफ्ट वाउचर कितना है यहाँ पर था, कार्ड से कितनी पेमेंट हुई है, कार्ड नंबर क्या था, यहाँ पे कार्ड नंबर देखिए जितना हमने टाइप किया था उसके सिर्फ 4 डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी जो है हाइड हो गए, ठीक है, क्योंकि कार्ड नंबर जो होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना होता है इसीलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कैश स्टैंडर्ड की उसने कितना कैश दिया था और बैलेंस कितना था, टोटल कैश दिया आना कितना था, 300 रुपए आना था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है थैंक्स, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे थैंक्स लिखना था थैंक्स फॉर परचेज कम अगेन, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी तो सारी चीजें सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेजेस लिख सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर आपको ये चेंजेस करके भी देखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे, अगर आपकी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है उसके लिए बता देती हूँ, ऑल्टर पे जाएंगे, पीओएस पर एंटर करेंगे, यहाँ से पीओएस
HENDS। थैंक्स फॉर परचेज। अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ, अब यहाँ पे आएंगे डे बुक पे, POS पर जाती हूँ मैं और इसको कंट्रोल A से डायरेक्ट सेव करती हूँ। ये पूछेगा प्रिंट के लिए, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा। POS कर लेते हैं, विंडो डी पर जाएंगे। ये रही हमारी न्यू PDF। तो देखिए न्यू वाले बिल में यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं, जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी। थैंक्स फॉर परचेज कम अगेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, कैसे इसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।